हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है जो बताइए, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है? ये पिछले वीडियो में हमने दोस्तों बताया था आपको, तो आप रिवीजन के तौर पर इसे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है? ग्राम, किलोग्राम, पाउंड या डाइन? तो कौन सा ही नहीं दोस्तों? डाइन जो होता है ये दोस्तों ये न्यूटन का होता है। न्यूटन बल का मात्रक जो सीजीएस में होता है उसे डाइन बोलते हैं। तो ये हमारा डी नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। जब कोयले से जो बिजली जो हम पैदा करते हैं दोस्तों, तो पहले क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, ताप ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, कोयले को पहले हम जलाते हैं, उसको क्या करते हैं, ताप में बदलते हैं। ताप बदलने के बाद उसमें वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं हम क्या बोलते हैं, कोयले से ताप ऊर्जा। क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो हमारी जो बिजली बनती है दोस्तों, तो क्या ताप के माध्यम से बनती है, कोयले से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोगों ने, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? निकोलेल, कोपरनिकस, गैलीलियो या न्यूटन या कैपलर ने? जॉनिस कैपलर ने। किसने किया था दोस्तों? सबसे पहले ग्रहों की गति का नियम जो दिए थे वो जॉनिस कैपलर ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इन्होंने 3 नियम दिए थे दोस्तों, 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग, ओस तब पड़ती है जब, आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि सुबह सुबह जब आप सो के उठते होंगे तो ज़मीन पर ओस पड़ी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हवा इतनी शुष्क होती है जिसमें वर्षा नहीं हो सकती, या रात में आकाश में बादल छाए होते हैं इसलिए? नहीं दोस्तों, वायु पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है, या आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी, ये आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है, मतलब कि क्या कहते हैं, जो नमी वाली वायु होती है जो चलती है रात में, जो कि वो क्या कहते हैं कि जब जमीन हल्का ठंडा होता है, मतलब ठंडी होती है, तो उसके बूंद के रूप में वो बदल जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओस तब पड़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं, इनके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, इनके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। बताइए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर मतलब जो एसी में जो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिज, जो एसी वाला फ्रिज होता है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, खाना को रख देते हैं या कोई भी सामान रख देते हैं तो वो सुरक्षित रहता है, कुछ समय तक वो चलता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। तो ये हमारा ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसमें क्या है दोस्तों कि जब फ्रिज में हम कोई चीज़ रख देते हैं, जो उसका जो तापमान होता है वो क्या होता है कि जो सामान्य तापमान से नीचे होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो जीवाणु या फफूंद होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उसमें जीवित नहीं रहते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, वो मतलब कि उसमें उपस्थित नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारा खाना या कोई चीज़ भी खाने योग्य हो वो सब नुकसान नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है रेफ्रिजरेटर में रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग आप लोग, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है विशिष्ट ऊष्मा, अपेक्षिक ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा या निरपेक्ष ऊष्मा। क्या होता है दोस्तों? जल वाष्प में जो होता है दोस्तों गुप्त ऊष्मा होती है। कौन सी गुप्त ऊष्मा होती है? आपने देखा होगा दोस्तों, कभी जब हम कि कुकर या किसी बर्तन में अगर पानी को गर्म करते हैं तो उसमें एक भाप बनता है, भाप जो बन के उबलता है उसमें की गुप्त ऊष्मा होती है। उसमें दोस्तों अधिक तापमान होता है, सबसे अधिक तापमान उसी में होता है कि जो जलवाष्प बन के ऊपर उड़ता है।
तो उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, उसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है? वायु में, बहुलक में, जल में, धातु में? तो ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही होगा। और ये होगा धातु में होगा। किस में होगा? ध्वनि की तीव्रता किस में होती है? धातु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों, ये लोग डेल्टोनिज्म, जिसे प्रोटेनोपिया कहते हैं, एक प्रकार की वर्णधानता है, मतलब कि वर्णधानता है। उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? मतलब कि देखिए दोस्तों, ये एक बोलते हैं डेल्टोनिज्म जो होता है, एक प्रकार का क्या रोग है, रोग जो आँख से संबंधित होता है। ये क्या, उसमें क्या होता है कि रोगी जो होता है कौन सा रंग नहीं देख पाता है? हरा, नीला, लाल या ये सभी? कौन सा नहीं देख पाता है दोस्तों? सभी। ये सभी जो होते हैं, हरा, नीला, लाल, किसी को भी नहीं देख पाता है इसमें, इस बीमारी में। इसे बोलते हैं प्रोटेनोपिया रोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 8 का सही होगा। ये दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे जो चमकते हैं, हीरा हीरा आपने देखा हो दोस्तों, हीरा तो क्या, मतलब कम ही लोग देखे होंगे। उसका डुप्लीकेट जो आता है वो देखे होंगे पिक्चर या मूवी में, कहीं आप लोग देखा होगा। जो हीरे चमकते हैं वो क्यों, कैसे चमकते हैं दोस्तों? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण? बताइए दोस्तों, ये तो मैं आपको 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। बताइए आप लोग कौन सा होगा सही? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। हीरे की चमक जो होती है वो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। 9 का ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ऊष्मा होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? एमीटर का, हाइड्रोमीटर का, थर्मोकपल का या वोल्टमीटर का? बताइए दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं? तो हम क्या करते हैं? थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं, जो कि ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। वाट जो ये दोस्तों हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर होता है ये दोस्तों, क्या होता है? घनत्व को मापने का काम करता है। वोल्टमीटर जो होता है ये वोल्ट को नापता है। तो एमीटर जो होता है ये धारा को नापने का कार्य करता है। हमारा जो सही होगा 10 का सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, चावल पकाना कठिन होता है, चावल पकाना कठिन होता है, कहाँ पर कठिन होता है दोस्तों? समुद्र तल पर, खदान के नीचे, पर्वत के शिखर पर या कहीं भी एक जैसा? बताइए, चावल का पकाना कठिन कहाँ पर होगा दोस्तों? कहाँ पर होगा? पर्वत के शिखर पर। पर्वत के शिखर पर क्या होता है कि चावल को पकाना कठिन होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर जो चावल का पकना वो कठिन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बताइए, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? बताइए, रॉकेट की जो गति होती है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण या संवेग का संरक्षण? तो किस पे लागू होता है दोस्तों? ये संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है रेलवे द्वारा। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एलपी, लोको पायलट सभी में पूछा गया। आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल सभी में पूछा गया दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो स्टार लगा लो आप लोग, इस पे स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सहयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइए आप लोग ये वाला क्वेश्चन, दो रेल पटरियों के बीच धातु के निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो वहाँ पर रेल की पटरियाँ क्या होती है, ज्वाइंट होती हैं, तो वहाँ पर एक प्लेट लगाकर उसमें क्या करता है, थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है, लगभग 2 से 3 इंच का, 2 इंच का या 1 से 1.5 इंच का गैप दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों?
आभासी प्रसार के लिए, रेखीय प्रसार के लिए, या प्रबलता विस्तारण के लिए, या क्षेत्रीय प्रसार के लिए। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? किसके लिए? रेखीय प्रसार के लिए क्या किया जाता है कि दो रेल की पटरियों के बीच में जो गैप होता है उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कभी क्या होता है दोस्तों, ठंडी के समय में या गर्मी के समय में जब अधिक ठंडी या गर्मी पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो प्रसार होती हैं, मतलब वो फैलती हैं। उनको जो फैलने के लिए जगह छोड़ा जाता है ताकि वो फैल के कुछ जगह में जो गैप होता है वो भर ले। अगर ऐसा हम नहीं करते दोस्तों तो क्या होती है कि रेल की पटरियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है, जिससे कि ट्रेन को गिरने में वो मतलब सहायता प्रदान करती है, मतलब गिर जाती हैं, गिरने के कारण बन जाती हैं पटरी टेढ़ हो जाने के कारण से, तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, रेल की पटरियों के बीच में गैप छोड़ देते हैं, जिसे बोलते हैं रेखीय प्रसार के लिए क्या करते हैं कि उसके लिए हम छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 का हमारा बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, हजामत का शीशा कौन सा है? यहाँ कौन होगा दोस्तों? हजामत का शीशा कौन? हजामत मतलब जो कि हम जब हम कहीं भी मतलब बाल कटाने वाले जो बाल काटा जाता है, या दाँत जो डॉक्टर होते हैं दाँत मतलब कि अपने जो लैब में जो शीशा यूज करते हैं देखने के लिए, तो कौन सा शीशा होता है दोस्तों? वो होते हैं कॉन्वेक्स उत्तल, प्लेन या समतल, पैराबोलिक या परवलयिक, या कॉनकेव अवतल। तो कौन सा लेंस होता है दोस्तों? ये तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ये तो आप तो डेली आप तो यूज करते हैं। तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है ये होता है हजामत के शीशा का, है मतलब हम प्रयोग करते हैं, हम डेली खुद यूज करते हैं दोस्तों, जो हमें अपने फेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है दोस्तों, ये गाड़ियों के साइड होता है, जो साइड मिरर होता है उसको हम में लगाया जाता है, जो पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? एल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्फ्रेड नोबल ने, रोजर बैकन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बारूद का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो रोजर बैकन ने किया था। किसने? रोजर बैकन ने क्या किए थे? बारूद का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, ये पिछले वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताया था, बहुत बार बता चुका हूँ, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरका जो होता है, सिरका, इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, सेट्रिक एसिड, या मौलिक एसिड। बताइए आप लोग कौन सा होगा दोस्तों? सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? 5 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों, आप लोग बताइए सिरके का रासायनिक नाम क्या है? क्या नाम होता है दोस्तों? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। वही दोस्तों सिरके का जो ये रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CH3COOH, COOH, ये होता है रासायनिक सूत्र, सिरके का रासायनिक सूत्र होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है दोस्तों नींबू में पाया जाता है। और ये दोस्तों मौलिक एसिड जो होता है, ये सेब में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, कांच होता है, कांच ने तो सभी देखा होगा दोस्तों। कांच क्या होता है बताइए? ये होता है अतिशीतित गैस, अतितृप्त द्रव, या अतिशीतित द्रव, या अतिप्त ठोस। कांच क्या होता है दोस्तों? कांच क्या होता है दोस्तों? अतिशीतित द्रव होता है, अतिशीतित द्रव होता है, ये कांच होता है दोस्तों। कांच में क्या होता है दोस्तों कि कांच एक होता है अक्रिस्टली होते हैं, जो कि इसका कोई मतलब क्रिस्टल नहीं होता दोस्तों। हम इसका जो तापमान होता है ये भी कोई फिक्स नहीं होता, कितने तापमान पर ये पिघल जाएगा। और ये एक अक्रिस्टली धातु कह सकते हैं हम, एक अक्रिस्टली ठोस धातु होता है। तो कांच होता है दोस्तों क्या होता है? अतिशीतित द्रव। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 17 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न रहा और उत्तर इधर दिया दोस्तों नीचे, एक बार आप देख लीजिए।
आइए दोस्तों प्रश्न में देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी कृषि रीतियां हमारे जल संसाधनों के प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी रही हैं? बताइए, कृषि की जो रीतियां हैं जो हमारे जल संसाधन को ये प्रदूषित करने में सहायता करती हैं, मूलतः उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदार हम कह सकते हैं। पशु की खाद का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशी का अधिक प्रयोग। कीटनाशी पीड़नकाशी नहीं होगा दोस्तों, ये कीटनाशिक होगा। कीटनाशिक कीटनाशिक नाश कीटनाशक का अधिक प्रयोग या वनमूलन वनोन्मूलन या कि मतलब कि पेड़ों की कटाई दोस्तों बोलते हैं, पेड़ों की कटाई। तो बताइए कौन सा होगा सही दोस्तों? पशु की खाद का प्रयोग, इससे तो कोई समस्या नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, हाँ इससे प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, जल में जल प्रदूषण है, इससे प्रॉब्लम हो सकता है, इससे समस्या होती है। कीटनाशक का अधिक प्रयोग, ये भी समस्या का कारण है दोस्तों। वनमूलन मतलब कि पेड़ों की कटाई, मतलब पेड़ों की कटाई में क्या होता है दोस्तों कि कटाई में क्या होता है दोस्तों कि हमारा प्रदूषण तो होता है, लेकिन ये वायु प्रदूषण से होता समस्या है, जल प्रदूषण से नहीं, ये वायु प्रदूषण होता है दोस्तों। वनमूलन मतलब पेड़ों की कम, तो ये जल प्रदूषण से हम जल प्रदूषण में क्या होता है कि बस 2 और 3 होगा हमारा, 2 और 3, ये हमारा 2-3 कहाँ पे है दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये सही होगा, ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आशा करते होंगे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, बताइए आप लोग। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग में कितना होगा? एसिटिलीन आप बताइए दोस्तों। एसिटिलीन का ज्वाला आपने देखा होगा दोस्तों, आप देखे होंगे कि जब 2 रेल की पटरियों के बीच में ज्वाइन किया जाता है तो जो ज्वाला दिया जाता है उसी को बोलते हैं एसिटिलीन। आपने देखा होगा कभी दोस्तों, तो जो एसिटिलीन का ज्वाला होता है उसका तापमान कितना होता है? 2800 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या 1500 डिग्री सेल्सियस पे? बताइए दोस्तों किस पे होता है? 3200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि एसिटिलीन का ज्वाला का तापमान होता है, एसिटिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों आप लोग। बताइए आप लोग। गाय के दूध के रंग में थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों आप लोग देखे होंगे, जब गाय का दूध देखे होंगे तो उसमें हल्का हल्का पीलापन होता है, तो क्यों होता है ऐसा दोस्तों? कैरोटीन के कारण, राइब्यूनोस के कारण, जैथोफिल के कारण या राइबोफ्लेवी के कारण? बताइए दोस्तों, गाय के रंग में हल्का पीलापन जो होता है वो किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन 20 का ए नंबर होता है, 20 का ए नंबर, कैरोटीन के कारण क्या होता है? हल्का पीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, भापी आसवन द्वारा या ऊर्ध्वापातन द्वारा? बताइए दोस्तों किसके द्वारा होता है शुद्ध को अशुद्ध किया जाता है? अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वापातन द्वारा। ऊर्ध्वापातन द्वारा क्या होता है कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 21 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। निम्न में से क्या जल का अस्थायी कठोरता का कारण है? निम्न में से क्या जल का अस्थायी कठोरता का कारण है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट? क्या होता है जल का अस्थायी कठोरता का कारण? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये जल के अस्थायी कठोरता का कारण होता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है। क्या होता है? काष्ठ से प्राप्त जो होता है पायरोलिग्नियस अम्ल होते हैं 10% एसिटिक अम्ल, 10% एथेनॉल, 10% फॉर्मिक अम्ल, 10% फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा होता है दोस्तों? पायरोलिग्नियस जो अम्ल होते हैं वो 10% एसिटिक अम्ल होता है, 10% एसिटिक अम्ल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 23 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल? कौन सा होता है दोस्तों सबसे प्रबल अम्ल कौन सा इसमें से? तो होता है दोस्तों ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल होता है, ये सबसे प्रबल अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये रहा, बताइए दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। बताइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनिया सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट? कौन सा होगा दोस्तों? नाइट्रोजनीकरण में क्या होता है दोस्तों? देखिए, नाइट्रोजन नहीं होगा उसमें। तो यूरिया जो होता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है। आप लोगों ने देखा हो 46% आप हमेशा पढ़े होंगे कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अमोनियम क्या होता है? अमोनिया सल्फेट में देखिए दोस्तों, अमोनिया इसमें भी नाइट्रोजन होता है। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट में भी अमोनियम नाइट्रोजन होता है। तो इसमें क्या होता है? देखिए, ये जो सुपर फास्फेट होता है दोस्तों, इसमें नहीं होता है फास्फेट। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। सुपर फास्फेट जो होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। 25 का बी नंबर, 25 का बी नंबर हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।